हेलो स्टूडेंट्स, आज हम महाजनपद काल को ही कंटिन्यू करेंगे। तो महाजनपद काल में मैंने आपको बताया था 16 महाजनपदों का जो भौगोलिक विस्तार है और इस महाजनपद काल को जानने के स्रोत हैं वो क्या है। आज हम इनको वन बाय वन करेंगे। तो महाजनपद काल में अगर हम देखें तो जो 16 महाजनपद हैं उनमें व्यवस्था दो तरह की है। एक तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था और दूसरा है गण या संघ जो व्यवस्था है। तो जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था है या जो जिन महाजनपदों में राजतंत्र है वो मुख्यतः हम उनका भौगोलिक जो स्थिति देखते हैं तो वो गंगा नदी की जो घाटी के मैदानी क्षेत्र हैं उनमें है, जबकि जो संघ हैं या गण हैं वो पूर्वी भारत में हिमालय की जो तराई के क्षेत्र हैं वो है। गणों में भी हम दो तरह के गण पाते हैं, एक तो व्यवस्था पाते हैं, एक तो वो गण जिनमें कि जिनको कंट्रोल कर रहा है एक सिंगल कुल जैसे शाक्य हैं या कोल्य हैं, और दूसरी तरह से वो व्यवस्था जिनमें कि गण जो है वो कई कुलों के समूहों द्वारा एडमिनिस्ट्रेड हो रहे हैं। जैसे हम देखते हैं वज्जी संघ, जैसे हम देखते हैं मल्ल, तो ये है। और अगर हम देखें कि गणों के बारे में ज़्यादातर जानकारी हम पाते हैं बौद्ध और जैन स्रोतों से, क्योंकि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी खुद गण से बिलोंग करते थे या संघ से बिलोंग करते थे। तो ये बौद्ध स्रोत जो हैं और जैन स्रोत ये कहीं ना कहीं आदर्श जो एडमिनिस्ट्रेशन है या आदर्श व्यवस्था जो है वो संघात्मक व्यवस्था को मान रहे हैं, जबकि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हमें राजतंत्र के बारे में ज़्यादा जानकारी देते हैं और वो राजतंत्र को एक आदर्श व्यवस्था समझ रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा कि और एक और बात आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो राज्य व्यवस्था एक बार कायम होगी तो वो ही कंटिन्यू रही। कई बार हम शफलिंग भी देखते हैं कि कई महाजनपद जो पहले राजतंत्र थे तो उनमें वो गण को बाद में गण बन गए हैं, और कई गण बाद में राजतंत्र को फॉलो कर रहे हैं। ये सब हम देखते हैं। तो चलिए हम महाजनपद शुरू करते हैं। अगर हम बाहर से आते हैं, दो गण महाजनपद मैंने बताए थे, गण नहीं है ये, दो महाजनपद मैंने आपको बताए थे जो बाहर इस समय प्रेजेंट भारत में नहीं है, और वो कौन से हैं? गांधार। तो गांधार जो है वो वर्तमान में पेशावर और रावलपिंडी के क्षेत्र, पाकिस्तान के जो पेशावर और रावलपिंडी का जो क्षेत्र है उसमें व्यवस्थित है। और गांधार के बारे में ये कहा जाता है कि गांधार जो है गांधार की राजधानी जो है तक्षशिला है, और तक्षशिला जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में एजुकेशन का हब था, लेकिन इसका एक और इम्पॉर्टेंट नगर था पुष्कलावती। और इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि गांधार का जो शासक था महात्मा बुद्ध का जो समकालीन था पुष्कराश्रिन का हम उल्लेख पाते हैं, जो कि महात्मा बुद्ध के दर्शन के लिए पुष्कलावती से पैदल चलकर आया था। और पुष्कराश्रिन ने ही मगध के जो बिंबसार है उनको एक दूत भेजा था मैत्री के लिए। तो ये तो हो गया गांधार। और गांधार में एक और जो आपको पता हो कि महाभारत का जो बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है गांधारी, धृतराज की पत्नी, वो भी गांधार की प्रिंसेस थी। और शकुनी जो कि महाभारत के युद्ध को शुरू करने में जिसका मुख्य हाथ था, मतलब काफ़ी हद तक, तो वो भी गांधार प्रिंस था। गांधार के बाद अगर हम देखें कि जो आउट ऑफ इंडिया में है, एक है कंबोज। तो कंबोज जो प्रेजेंट इस समय काफिरिस्तान, या अगर हम देखें कि प्राचीन कपिशा कश्मीर से लेकर और कहाँ तक है, प्राचीन कपिशा का जो क्षेत्र है हिंदू कुश से लेकर काबुल तक का क्षेत्र है वो है, और इसकी राजधानी है हाटक या कहीं कहीं राजपुर भी दी गई है। कंबोज अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, और कंबोज पहले तो राजतंत्र था, लेकिन कौटिल्य के समय में ये गण बन गया था या संघ बन गया था।